नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भैया मैथमेटिक्स में हम एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं जिसका नाम था परसेंटेज। ठीक है जी, उसकी जितनी भी वीडियो थी, जितने टाइप के भी सवाल थे, वो सब हमने कवर अप कर लिए थे। आज से एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है भैया, हिंदी में लाभ और हानि। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन 110% आएगा, एक नहीं दो भी हो सकते हैं, दो नहीं तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा चैप्टर है तो अच्छे से कवर अप करेंगे और अच्छे से ही पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इस प्रॉफिट लॉस के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं। ठीक है जी, उन वर्ड्स का मीनिंग, डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है सीपी। ठीक है जी, सीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो होती है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसका मूल्य नाम है क्रिया मूल्य या फिर लागत मूल्य। ठीक है, जैसे आप दुकान पर गए, मान लो कोई मार्कर ही आपको खरीदना है और उस मार्कर की कीमत जो आपने पे की है वो 25 रुपए है या 30 रुपए है, तो जो कीमत आपने पे की है वो आपके लिए सीपी है। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है जी, मान लो ये मार्कर की कीमत 20 रुपए है, तो अगर आपने इसे 20 रुपए में खरीदा है तो आपके लिए ये सीपी है 20 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद में दूसरा वर्ड यूज होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। हिंदी नाम है इसका विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। ठीक है, जैसे आपने मार्कर खरीदा 20 रुपए का, तो आपके लिए वो सीपी है, लेकिन बेचा किसने है? दुकानदार ने अगर आपको बेचा है तो दुकानदार के लिए वो एसपी है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, जैसे जनरल वे में चलो किसी वस्तु की बात कर लेते हैं कि कोई वस्तु आप मार्केट से खरीद के लाए 100 रुपए की। कितने रुपए की? 100 रुपए की। आपका कोई पड़ोसी पूछने लगा कि भाई ये वस्तु कितने रुपए की रही हो, आपने बता दी 150 रुपए की है, उसने बोल दिया ठीक है मुझे दे दो, तो आपने उस वस्तु को बेच कितने में दिया? 150 रुपए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? भाई डेफिनेट सी बात है, आपको सीधे सीधे पता लग रहा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट है, 50 रुपए का। तो उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। कैसे निकालते हैं भैया लाभ? अगर ये पता करना हो कि कितने रुपए का लाभ है, तो देखो आपको पता लग रहा है 100 रुपए की चीज आपने 150 में बेची तो 50 रुपए का लाभ है। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे लगा कि 50 का लाभ है? तो हमने एसपी में से माइनस कर दिया किसको? सीपी को। एसपी में से माइनस कर देंगे किसको? सीपी को। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर वो वस्तु आपने अपने घर में ही देनी है, आपने सोचा कि यार क्या पापा से पैसे लेने, 100 रुपए की चीज है, चलो 50 की बता देते हैं। ठीक है, आपने 50 रुपए की बता दी 100 की चीज, तो आपको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे भाई? लॉस निकालेंगे भैया सीपी माइनस एसपी। इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी भाई क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे धीरे धीरे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये तरीके भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट करते रहो, कॉपी करते रहो। ठीक है जी, अगर हमें ये पता करना हो कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, अगर हमें ये पता करना हो कि प्रॉफिट का परसेंट क्या है, या हमें ये पता करना हो कि लॉस का परसेंट क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना? हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, और बटे में हमेशा रखना है सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा करते हैं, वो हमने डिफाइन कर दिया था परसेंटेज की वीडियोस में, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है,
अगर लॉस का परसेंट निकालना हो तो यहाँ पे सबसे पहले लॉस कितने रुपए का है बटे में सीपी और इनटू 100। एक बात देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखी प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकल रहे हैं सीपी पर, ये याद रखना, नोट कर लेना। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर निकलते हैं, ठीक है जी। आ जाओ भी उसके बाद आगे चलते थे। एक और वर्ड इसमें यूज होता है एमआरपी, ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस। दो नाम है इसके, अंकित मूल्य बोल सकते हो या फिर छपा हो। जैसे आपने देखा है कि कोई वस्तु खरीदने गए तो उस पर लिखा है 100 रुपए, दुकानदार ने आपको पकड़ा दी वो 70 नहीं है ना, तो जो 100 और 70 के बीच का डिफरेंस है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। हिंदी में इसका नाम होता है या तो छूट या फिर बट्टा, ठीक है भैया। एक बात नोट कर लेना कि डिस्काउंट जो है ना वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिख रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 120 है, ठीक है, और आपको मिल गई वो 90 रुपए में, एमआरपी उसका 120 है और आपको मिली 90 में, यानी कि दुकानदार ने कितने रुपए में बेची वो 90 रुपए में। कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ जाए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको एक काम करना है कि एमआरपी माइनस एसपी बटे डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा एमआरपी पर, और परसेंट के लिए हमेशा 100 की। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका है। जैसे यहाँ पे देखो भाई 120 रुपए की चीज है, 90 रुपए में बेची है तो डिस्काउंट 30 रुपए का मिला, या फिर ये भी बोल सकते हो एमआरपी में से एसपी घटाओगे 120 माइनस 90 कितना 30, और बटे में एमआरपी रखेंगे 120 और परसेंट के लिए 100 की गुणा 30 100 की 120, 4 से काटेंगे 25 बार, आंसर हुआ 25%, ठीक है जी। अपने इन्हीं तरीकों को लेकर आगे चलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो आगे भी करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने से 40% हानि होती है, वस्तु का सीपी क्या होगा। भाई एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तो आपसे सीपी पूछा भी है, ठीक है ना, अगर ना भी पूछा हो सबसे पहले आप सीपी ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज, हम फ्रैक्शन पीछे करके आए हैं ना परसेंटेज चैप्टर में, 40% की फ्रैक्शन अगर आप लोग करोगे तो 2/5 होती है, ठीक है। तरीका समझना है सिर्फ आपको, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, है ना। ये 5 हमारा सीपी है, अगर आपको ये हानि दे रखा है तो ये हानि हो जाएगी, अगर ये आपको लाभ दे रखा होता तो ये लाभ हो जाता, ठीक है। अब 5 रुपए सीपी है, मतलब 5 रुपए में खरीदी है, 2 रुपए की हानि हुई तो फिर बेचेगा कितने में, 3 रुपए में बेच लेगा, 5 में से 2 घटा दो, वो बेच रहा है 3 में, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है 3 में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है 150 में, तो एक की वैल्यू निकालोगे आप 50 और सीपी कितना है 5, तो 5 की वैल्यू निकालोगे या दोनों तरफ कितने की गुणा कर दो 5 की, आंसर कितना हो जाएगा 250। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने से हो सकता है, देखो 100 मान के भी, जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि भाई सीपी हमने 100 मान लिया, ठीक है,
हानि कितने की हो जाएगी, 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा, तो हानि हमें हो जाएगी 40 की। वस्तु बेचेगा कितने में, वो 60 में, तो फिर आपको ये 60 की बराबर 150 रखना पड़ेगा कि 60 बराबर 150 के। फिर 100 की वैल्यू निकालोगे तो पहले 1 की निकालो, 150 बटे 60 और गुणा फिर 100 की कर लेना दोनों तरफ, 0 से 0 काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 50 बार आएगा 250। लेकिन पता है सबसे अच्छा मेथड है फ्रैक्शन मेथड। अगर आप लोग ये सीख गए ना तो बहुत टाइम सेव होता है आपका। 40% की सीधे फ्रैक्शन 2/5, 5 सीपी है, 2 हानि है, 3 में बेचेगा, 3 में नहीं बेच रहा, 150 में बेच रहा है, बराबर रख दो, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकल के आ गई, उसके बाद आपकी सीपी भी निकालना। ठीक है भैया, एक बात याद रखना, अगर मैथमेटिक्स में आप ना 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपने 1 की वैल्यू निकाल ली तो फिर आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो कोशिश करो कि 1 की वैल्यू आ जाए कि 1 किसके इक्वल बैठ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका। जैसे ये वाला सवाल है, एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है। आप 20% की सीधे सीधे फ्रैक्शन कर लो, 1/5 होती है, 5 हमारा सीपी है। अगर ये लाभ बोल रहा है तो 1 प्रॉफिट हो जाएगा। अब 5 रुपए में खरीद के 1 का लाभ भी चाहिए, तो फिर बेचेगा कितने में, फिर 6 में बेचेगा। वो कह रहा है कि 6 में बेच, हम कह रहे हैं 6 में बेच रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 360 में बेच रहा है ना। 1 की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, 1 की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने सीपी निकाल लिया, 5 की वैल्यू निकाल के दोनों तरफ 60 पंजे 300, तो इस वस्तु का जो सीपी है वो 300 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को 240 रुपए में बेच दे तो भैया कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, तो यहाँ से हमें पता लगा कि लाभ तो होना नहीं है, हानि होगी। अब 300 रुपए की चीज हमने बेच दी 240 में, ये सीपी, ये अपना एसपी, तो देख लो कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपए की हानि हुई। लाभ हानि हमेशा सीपी पर निकालेंगे तो बटे में 300 कर लेंगे गुणा 60 पंजे 300 और 5 से 20 बार, आंसर हो गया 20% हानि। खत्म। सबसे पहले निकालना आपको सीपी है, ठीक है। सीपी निकालने का तरीका मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट दे रखा है ना, उसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज दे रखा है, जैसे यहाँ पे 20% लाभ था, पिछले क्वेश्चन में था 40% हानि, तो हमने उसे फ्रैक्शन में तोड़ दिया। फ्रैक्शन में तोड़ दिया करोगे बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने से 30% हानि होती है। एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। इस 20% की फ्रैक्शन करके आओ, 1/5, 5 हमारा सीपी है, 1 की हानि है, तो फिर वस्तु बेचेगा कितने में, 5 से 1 कम कर दो 4 में। हम कह रहे हैं 4 में, क्वेश्चन कह रहा है 4 में भी है, 400 में बेच रहा है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। सीपी कितना है, 5 है, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 500। ये सीपी आ गया। अब इससे आगे वो कुछ भी कराए, जैसे वो बोल रहा है 30% लाभ के लिए। अब एक चीज याद रखना, जैसे आपको 30% लाभ चाहिए ना, तो इसे 100 में ऐड करो, 100 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 130। तो आपको ना 500 का 130% निकालना है, बस 500 गुणा 130 बटे 100, 13 पंजे 65, आंसर होगा 650। ये टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो करने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि 500 का आपने निकाल लिया, 30% कितना है, 150। अब ये 150 वापस से फिर 500 में ऐड करना है, ऐसा ना करते हो आप, ये तरीका याद रखो। जैसे वो कह रहा है कि 30% लाभ चाहिए, तो 100 में 30 ऐड कर दो, ठीक है, और बटे में 100, बस ये काम करना है। या फिर आप 500 का 130%, किसी का भी पूछे जैसे 30% लाभ, अगर हानि होता, जैसे अगर वो बोल देता कि 30% हानि के लिए निकालना, सबसे पहले आपको क्या है, सीपी है, सीपी निकाला 500 है, ठीक है, और 30% हानि चाहिए, तो 500 100 में से घटाओ 30, हानि के लिए माइनस करना है, प्रॉफिट के लिए प्लस, 70 बचेगा, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35, तो बेचेगा कितने में, 350 रुपए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन करने के हमारे तरीके बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बेसिक से धीरे धीरे करके चलेंगे। देखो जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ये समझ लो कि आपके लिए तो रामबाण है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है
क्योंकि वन लीनियर क्वेश्चन ही आने हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर। वन लीनियर मतलब जो सवाल एक लाइन में खत्म हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको कवर अप भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो इन सवाल से। और आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो आगे आ जाओ। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 36 किताबों का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है भाई? लागत मूल्य हमारा सीपी, ठीक है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है विक्रय मूल्य हमारा एसपी। जो चीज आपको दे रखी है ना, आपको सीधे सीधे लिखो। ये दे रखा है कि 30 किताबों का मतलब गुणा, ठीक है। तो 30 किताबों का जो एसपी सीपी है, सॉरी 36 किताबों का जो सीपी है वो 30 किताबों के एसपी के बराबर है। तो 30 गुणा एसपी। यहां से आपको सिर्फ एक काम करना है कि सीपी और एसपी का रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकालेंगे भैया? देखो ये एसपी इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा कि सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 30, और ये 36 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में बटे 36। अब सीपी मतलब खरीदा हुआ मूल्य, कोई वस्तु हमने 30 रुपए में खरीदी, और एसपी मतलब बेचा हुआ मूल्य, हमने कितने रुपए में बेच दी? 36 रुपए में बेच दी। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? हमें 6 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हानि किस पर निकालेंगे? सीपी पर। और परसेंट के लिए 100 की होना, 6 पंजे 30, 5 से काट देंगे 20 बार। तो आंसर कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट, ठीक है जी। आप चाहे तो इस 30 और 36 को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे कि भाई 6 से काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 6 से काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा। बात तब भी वही है, 5 की चीज आपने 6 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। सीपी 5 है गुणा 100, तो आंसर तब भी कितना होगा? 20%। ऐसे सवाल में आपको सीपी और एसपी का रेशो निकालना है, ठीक है। अगर सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है, तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। जैसे ये जो छठा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत आसान है, ठीक है। इस पर बताएंगे, देखो तब बात करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखो, अठारह वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य अपना कोई क्या? सीपी। तो 18 वस्तुओं का सीपी बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। 3 से काट लो, 5 बार 3 से 6 बार, वही बन जाएगा। सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 5 बटे 6। क्वेश्चन वही हो गया, 1 का प्रॉफिट, सीपी 5 है और परसेंट के लिए 100 की गुणा 5 से काट दो 20 बार, आंसर हो गया 20%, ठीक है। इसमें भी लाभ हो रहा है, कुछ नहीं करना। देखो जैसे छठा क्वेश्चन है, लागत मूल्य वही मतलब है, लागत मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। आपको सीपी और एसपी का रेशो 5 और 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो सीपी रेशो एसपी 5:4। सीपी मतलब खरीदा हुआ मूल्य, एसपी मतलब बेचा हुआ मूल्य, ठीक है। ये 5 की चीज हमने कितने में बेच दी? 4 में बेच दी, ठीक है। कितने का हमें लाभ होगा? लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? बिल्कुल हानि हो रही है। कितने की? 1 की। और बटे में सीपी 5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 बार, तो माइनस का 20%। अब माइनस का मतलब हानि है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हानि हो रही है। अच्छा देखो, किसी बच्चे के माइंड में अगर ये क्वेश्चन चल रहा हो कि भैया जब हम रेशो हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लेते हैं साथ में, ठीक है। वो रेशो प्रोपोर्शन जब चैप्टर आएगा मैं तब बताऊंगा। अगर आपको ये डाउट है ना कि कांस्टेंट लेते हैं, तो आप ले सकते हो भाई, सीपी अपना 5x और एसपी अपना 4x। 5x माइनस 4x करोगे तो कितना बचेगा? x, यानी कि हमें हानि हो रही है, हानि हो रही है। सीपी कितना है? 5x, और परसेंट के लिए 100 की गुणा 5 से 20 बार। वो जो कांस्टेंट आप लोगे ना वो कट जाएगा, तो कांस्टेंट का झंझट अभी मत पालना, ठीक है। कभी किसी बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ रखा हो और उसके बाद उसके माइंड में
हलचल हो जाए कि भाई कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे, तो कांस्टेंट लेना कंपलसरी नहीं है ऐसे सवाल, मतलब आप ऐसे ही करते चलो, ठीक है जी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का विक्रिय मूल्य मतलब हमारा एसपी, ठीक है जी, उसके क्रिया मूल्य का 8/5 गुना है। यहां से भी आप सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, किसी वस्तु का विक्रिय मूल्य मतलब एसपी इज इक्वल टू सीपी का 8/5 है, तो यहां से एसपी बटे सीपी 8/5, ठीक है। अब देखो सीपी का मतलब खरीदा हुआ मूल्य और एसपी का मतलब बेचा हुआ मूल्य। 5 रुपए की वस्तु 8 में बेची है, कितने रुपए का लाभ होगा? 3 रुपए का। लाभ हानि हमेशा सीपी पर 5 और परसेंट के लिए 100 की वहां, तो उसे प्लस के 60 मतलब 60% का क्या हो रहा है? प्लस का मतलब प्रॉफिट है, लाभ हो रहा है। तो करना वही है कि सबसे पहले आप रेशियो निकालो सीपी और एसपी का, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि लाभ है या हानि है, और लाभ हानि निकालने का तरीका हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। लाभ जो निकलेगा वो निकलेगा एसपी माइनस सीपी, हानि जो निकलेगी वो सीपी माइनस एसपी, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे और चलते हैं आगे थोड़ा सा। भाई आज की क्लास के 4 क्वेश्चन और देख लेंगे। 72 वस्तुओं को बेचने से 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये जो सवाल है ना, ये हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएंगे। बेसिक तरीके से कैसे जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है, भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो लॉस आप बोलोगे कि जी एससीपी में से आप घटा दो एसपी घटा दो, ठीक है। वस्तु बेच कितनी रहा है? 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर, यानी कि 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है जब वो 72 वस्तु बेचता है। इसमें एक पता है एक लॉजिक छुपा होता है इन क्वेश्चंस में कि भाई जब 72 वस्तु को वो वैसे थोड़ी ना बेचेगा, पहले तो उसने 72 वस्तुएं खरीदी हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि 72 वस्तु खरीद कर और 72 वस्तु बेचने पर आउटपुट निकल के आया कि उसे 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर हानि होती है। बस ये सवाल ना थोड़ा यहीं पे प्रॉब्लम करेगा आपको, बाकी बहुत आसान हो गया यहाँ से, ठीक है। सीपी एक तरफ रख लेंगे, एसपी एक तरफ। 72 और 9 कितने हो जाएंगे? 81। ये 81 हमारा एसपी और बराबर 72 सीपी। अब क्वेश्चन यही पहले वाला जो पहले भी 3 सवाल कराए थे, 4 सवाल कराए थे कि आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे आप कि एसपी बटे सीपी 72/81 हो जाएगा। भाई सीपी उठाकर इस तरफ ले आए, बटे में आ जाएगा, 81 इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 81 की चीज हमने 72 में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई? 9 की। सीपी हमारा 81 है गुणा 100, 9 से 9 बार कट जाएगा तो आंसर होगा 11 सही 1/9% की हानि, ठीक है। एक बार फिर से देखो यहीं से समझ लो, लॉस का हमने फॉर्मूला लिख दिया कि सीपी माइनस एसपी, यानी कि भैया क्रिया मूल्य का मूल्य ज्यादा होगा विक्रिय मूल्य से, तो तब हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 72 वस्तु बेचने पर वो बोल रहा है, तो उससे पहले तो उसने 72 वस्तु खरीदी होगी। 72 वस्तु खरीद के बेचने पर आउटपुट निकला कि 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर हानि हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो, हमने क्या किया कि एसपी एक तरफ कर लिया, सीपी एक तरफ कर लिया। 72 और 9 कितने हो जाएंगे? 81 एसपी बराबर 72 सीपी। उसके बाद में हमने सीपी एसपी का रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कितने की हानि है। लाभ हानि हमेशा आपने किस पर निकालना है? सीपी पर, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल अपने वही फॉर्मूला रखो प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके होता है भैया? प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा जब एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी सीपी से, तो एसपी में से सीपी घटाओ, ठीक है। 9 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर, यानी कि 9 एसपी इज इक्वल टू 72 एसपी। तो 72 वस्तु बेची है तो खरीदी भी होगी, यानी कि 72 सीपी। अब सीपी एक तरफ कर लो, एसपी एक तरफ कर लो। ये 72 माइनस का है, सीपी इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 72 सीपी बराबर, ये प्लस का 9 इधर जाएगा, माइनस का 72 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा?
63 एसपी। अब सीपी और एसपी का फिर रेशियो ले लेते हैं, तो सीपी बटे एसपी अब की बार हो जाएगा 63/72। 63 की चीज 72 में बेच दी, 9 का प्रॉफिट है, बटे में 63 गुणा 100, 9 सत्ते 63, 7 से काटेंगे 14 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। पहले दोनों सवाल बिल्कुल एक पैटर्न पे है, ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। इसके बाद के दो सवाल, बच्चा हमेशा परेशान रहता है कि क्या दे दिया क्या कर दिया। जब हमें परसेंट दे ही रखा है 16 सही 2/3% लाभ, तो फिर लाभ ही क्यों पूछ रहा है, और यहाँ पे जब हानि हमें दे रखी है 20%, तो हानि क्यों पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड मिसिंग है, उसका लाभ नहीं, उसका वास्तविक लिख देना आप लोग, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत और उसका वास्तविक हानि प्रतिशत। सवाल ये होगा, जो वास्तविक होते हैं ना वो हम सीपी पर निकालते हैं, वो हम निकालते हैं क्रियाबल पर, और इसमें जो दुकानदार है उसने निकाल रखे हैं एसपी पर। देखो एसपी पर कैसे निकाल रखे हैं, किसी वस्तु का लागत मूल्य हमने मान लिया 100 है, सीपी अपना 100, ठीक है, वो वस्तु हमने बेच दी 125 रुपए में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो वास्तविक तो हम सीपी पर निकालेंगे, लाभ कितना हुआ भाई 25 का हुआ, बटे में सीपी रखेंगे 100% के लिए, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत उसका 25 है। लेकिन अब कोई दुकानदार है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि लाभ प्रतिशत निकालना कैसे है, उसने बोल दिया कि भाई 25 का लाभ हुआ, और वो अपना लाभ जो काउंट कर रहा है वो एसपी पर कर रहा है। एसपी कितना है 125, और परसेंट के लिए 100 की गुणा 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे 20 बार। अब एक चीज देखो, यहाँ अगर हम सीपी पे काउंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट 20 है, एसपी पे काउंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट 25 है। वही इस दुकानदार के साथ हो रहा है, उसने क्या किया कि अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी पर काउंट कर लिया। अब आपको करना वही है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन निकालो। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि यहाँ पर ये 6 सीपी नहीं है, 6 क्या है एसपी है, और 1 का क्या है, 1 का प्रॉफिट है। तो एक चीज देखो, प्रॉफिट इक्वल टू किसके होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी के। प्रॉफिट है 1 का, एसपी हमारा 6 है, सीपी निकाल लो यहाँ से, तो सीपी निकालोगे आप 6 में से 1 घटा दोगे 5, सीपी कितना हो गया 5 हो गया। लाभ कितने का है 1 का, 1 का लाभ है, अगर वास्तविक पूछा है तो बटे में सीपी ही रखेंगे, और परसेंट के लिए 100 की गुणा 5 से 20 बार, तो उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो है 20%। नहीं, ये अपोजिट लिख दिया भाई, ये सीपी पर है, ये एसपी पर है। ठीक है, ऐसे ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बिक्री मूल्य की 20% हानि पर बेच रहा है, 20% की फ्रैक्शन अगर आप लोग करो तो 1/5, तो यहाँ पे 5 एसपी होगा, 1 हमारा प्रॉफिट सॉरी लॉस होगा, हानि है ना तो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप हानि की कंडीशन अगर रख दो, हानि बराबर किसके होती है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, 1 की हानि है, एसपी हमारा 5 है, 5 और 1 6, तो सीपी हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/6 करेंगे गुणा 100 कर लेंगे, तो वही हो जाएगा 16 से ही 2/3% की ओरिजिनली हानि है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का है। ठीक है जी भाई, बहुत आसान चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है ना, खत्म करेंगे बहुत जल्दी चैप्टर, अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से चैप्टर भी बहुत अच्छा है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।